सभी को नमस्कार। मैं दलजीत कुमार आज आपके सामने विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ लैब्स की नीति। लैब्स की नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहे। लैब्स की नीति के तहत यदि कोई आश्रित राज्य का राजा निसंतान मर जाए तो उसे पुत्र गोद लेने की अथॉरिटी ब्रिटिश सरकार से लेनी होती थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक स्पष्ट नीति अपनाई गई कि किसी भी भारतीय राजा को जो निसंतान मर जाएगा उसे पुत्र गोद लेने की अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। नैतिक और अनैतिक सभी साधनों से अधिक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाएगा। उनकी इसी लैब्स की नीति के कारण भारतीय नरेशों में, भारतीय राजाओं में, भारतीय नवाबों में एक भय का वातावरण पैदा हुआ। लॉर्ड डलहौजी की यही नीति 1857 की क्रांति के लिए एक बड़ा कारण सिद्ध हुई। भारत में 3 प्रकार के राज्य थे। एक ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र राज्य थे, नंबर 2 पे मित्र राज्य और नंबर 3 थे आश्रित राज्य। ये आश्रित राज्य पूरी की पूरी तरह से कंपनी की अनुकंपा के ऊपर डिपेंड करते थे। उनकी नीतियों के आधार पर ही, उनकी आशीर्वाद के तहत ये राज्य चला करते थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस नीति का सख्ती से पालन किया गया। लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि झूठे रजवाड़े और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की मुसीबतें बढ़ती हैं और ये सब गलत है। ध्यान में रखते हुए उसने लैब्स की नीति को कठोरता से लागू कर दिया। उसका एक और कहना था उनका कि मुगल सर्वशक्तिमान के मुखौटे को तोड़ दिया जाए और भारतीय राज्य और मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दावा समाप्त कर दिया जाए। इसके तहत ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉर्ड डलहौजी का चित्र है। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड डलहौजी से पहले ये नीति भारत में नहीं थी। 1836 से लेकर 1842 के बीच में 2 गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलनबरो 2 गवर्नर जनरल रहे। इनके समय में 1839 में मांडवी, 1840 में कोलाबा और जालोर और 1842 में सूरत लैब्स की नीति के तहत ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। ये कुछ राजा महाराजा हैं जिनके साम्राज्य को पुत्र विहीन मरने के बाद इनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सतारा के अप्पा साहिब जो निसंतान जिनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु के बाद इनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया 1848 ईस्वी में। संभल में नारायण सिंह राज्य करते थे, लेकिन वो निसंतान, उनकी मृत्यु हुई और जो है निसंतान मृत्यु होने के बाद संभल को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया गया। झांसी के राजा गंगाधर राघोजी नागपुर, ये आपको दिखाई दे रही है। 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1890 ईस्वी में बगौत, 1872 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बनाया गया। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लॉर्ड डलहौजी की नीति को डायरेक्टर्स के द्वारा सही ठहराया गया। राजपूत राज्य करौली को लॉर्ड डलहौजी ने लैब्स की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया, लेकिन डायरेक्टर्स ने इस नीति को यहाँ लागू नहीं किया और करौली को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया।
लॉर्ड डलहौजी की इस कठोर नीति का समय समय पर अनेक ब्रिटिश लोगों ने भी विरोध किया। इंग्लैंड की संसद के कॉमन सभा में अपने वक्तव्य में जोसेफ ह्यूम ने कहा था कि लॉर्ड डलहौजी की ये नीति इस प्रकार से है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिसके हाथ में चाबुक है वही घोड़े को चलाएगा। ये नीति, इस प्रकार की नीति हमें ये दिखाई देती है। लॉर्ड डलहौजी के समय में कुछ इम्पोर्टेंट कार्य और भी किए गए। इसी समय 1848 से 1849 ईस्वी में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसके बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना दिया गया। 1856 ईस्वी में 1850 ईस्वी में सिक्किम का विलय किया गया। 1852 ईस्वी में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया गया। 1853 में भारत में रेलवे आई और 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया। अब कहते हैं कि लैक्स की नीति के पक्ष में क्या तर्क दिए गए थे। डलहौजी ने लैक्स की नीति के पक्ष में जो है ये तर्क दिया था कि ये पूरी की पूरी तरह से भारतीयों के लिए सही है, क्योंकि ये भारतीय जो राजा है ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों पर डिपेंड करते और जनता का शोषण कर रहे हैं और जनता को न्याय नहीं मिलता। उनका मानना था कि जब ये डायरेक्ट रूप से अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ जाएंगे तो इससे जनसाधारण का भला होगा। डलहौजी ने शासकों को धार्मिक तौर पर सामाजिक जीवन में पुत्र गोद लेने से नहीं रोका, ऐसा मानना था। उन्होंने सभी सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की बात नहीं की, क्योंकि इस नीति के तहत रोकने का कार्य किया था जो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड थे। अंग्रेज़ों पर आश्रित राज्य अपनी कोई भी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था, डलहौजी का मानना था, और ऐश्वर्य व विलासिता का जीवन जीते थे। आश्रित राज्य नाम मात्र के राज्य थे और कंपनी जब चाहे उनके राज्यों को अपने साम्राज्य का भाग बना सकती थी, वहाँ कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सही कर सकती थी। आश्रित राज्य डलहौजी ने का मानना था कि डलहौजी पहले भी यह सिद्धांत पहले भी चला आ रहा था। डलहौजी का कहना था कि डलहौजी पूरी तरह से इस सिद्धांत को लागू करने वाला नहीं था। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इस के तहत भारतीय राजाओं में भय का वातावरण पैदा हुआ और वे भारतीय राजा जिनका भी साम्राज्य छीना गया वो सभी 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और ये लैक्स की नीति भविष्य में अंग्रेजी सरकार ने इसे बंद कर दिया गया महारानी विक्टोरिया की घोषणा के तहत। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस विषय को जो है आप सुनना और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छा या बुरा जैसा भी हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।